हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जितने भी लोग सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं एक बार ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे सभी। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल। सभी लोग जितने भी लोग ज्वाइन कर चुके हैं एक बार ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन दीजिए। वेरी गुड इवनिंग प्रिंस, रोहित, अभिषेक, सभी लोग कंफर्म करो ऑडियो और वीडियो सब कुछ क्लियर है। चलो, सब कुछ क्लियर तो मैं क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। बाकी लोग बाद में ज्वाइन कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है ना। मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकता हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत मेरे साथ अभी के टाइम पे यही है ना। अभी के टाइम पे सबसे बड़ी जो कंडीशन अपने साथ वो ये है कि हम टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चलो आ जाओ। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे ना, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, हम लोग स्किन इफेक्ट के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि हमने जितना भी अभी तक डिस्कस किया है उसके बेस पे अगर मैं पूछूं कि हमारा जो डेल्टा होता है स्किन डेप्थ, अगर वो ज्यादा होगा इसका मतलब क्या है। अगर डेल्टा की वैल्यू मतलब स्किन डेप्थ की वैल्यू ज्यादा है, अगर डेल्टा की वैल्यू ज्यादा है दैट मीन्स कि हमारा जो स्किन इफेक्ट होगा वो कम होगा कि ज्यादा होगा। सभी लोग बताओ क्या होगा। अभी तक मैंने जो बताया था आपको वो बताया था, इफ डेल्टा इज मोर, अगर आपका डेल्टा ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ। अगर आपका डेल्टा ज्यादा हुआ इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये कंडक्टर था ना, जैसे ये कंडक्टर था, ये कंडक्टर था, तो इसमें जो करंट हमारी फ्लो होगी वो ज्यादा डेप्थ तक जाएगी। मतलब ज्यादा डेप्थ तक हमारी करंट जाएगी दैट मीन्स हमारा स्किन इफेक्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, कम होने वाला है। डेल्टा कम होने का मतलब डेल्टा की वैल्यू ज्यादा, दैट मीन्स स्किन इफेक्ट विल बी लेस। स्किन इफेक्ट विल बी लेस। बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। आपका जो स्किन इफेक्ट होगा वो यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर हमारा डेल्टा कम है, इफ डेल्टा इज लेस, अगर हमारा डेल्टा कम मतलब जो डेप्थ है ना, मतलब जिस डेप्थ तक हमारी करंट फ्लो हो रही है, मान लो एक कंडक्टर था, तो जिस भी डेप्थ तक हमारी जो करंट फ्लो होगी वो कम होगी, मतलब इतना होगा। तो हमारा डेल्टा कम है दैट मीन्स हमारा स्किन इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, स्किन इफेक्ट विल बी मैक्सिमम। हाँ या ना, स्किन इफेक्ट विल बी मैक्सिमम, हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। तो इससे हमको एक कौन सा समझ में आया कि हमारा जो डेल्टा है और स्किन इफेक्ट है ये दोनों ही आपस में क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। इस बात पे हम बिल्कुल हाँ करना चाहेंगे कि हमारा जो डेल्टा है और स्किन इफेक्ट होते हैं बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्किन इफेक्ट। ठीक है, बहुत अच्छा। अब ये जो डेल्टा होता है ना जिसको हम बोलते हैं स्किन डेप्थ, इसकी वैल्यू क्या होती है ना। स्किन डेप्थ की वैल्यू क्या होती है थोड़ा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत देर हो गया क्या, ज्यादा देर नहीं हो, बस अभी स्टार्ट किया हम लोगों ने। ठीक है, अभी जैसे स्टार्ट किया ना, घबराने की बात नहीं, बस अभी स्टार्ट किया। ओके। तो अगर मैं पूछूं ये डेल्टा की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो स्किन डेप्थ मतलब डेल्टा की वैल्यू बराबर होती है, फॉर्मूला आप लोग याद रखना, बहुत काम की चीज है। डेल्टा इक्वल्स टू अंडर रूट, अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका, टू अपॉन ओमेगा। ओमेगा समझ में आता आपको, नहीं आता आपको, ओमेगा समझ में आता होगा ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ इसकी वैल्यू होती है, ओमेगा की वैल्यू, है ना। तो डेल्टा इक्वल्स टू अंडर रूट टू डिवाइड बाय ओमेगा म्यू। म्यू आप पता है क्या होता है, जो आपकी परमिबिलिटी होती है ना, म्यू। और यहां पे हो गया आपका ये सिग्मा, सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी। तो क्या बोला मैंने आपको यहाँ पे ये बोला कि मैंने आपको यहाँ पे ये बोला कि यहाँ पे जो हमारा ओमेगा
है ना। यहाँ पे हमारे पास ओमेगा, ये क्या होता है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सॉरी ओमेगा आपके पास यहाँ पे क्या है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू सबको पता कितनी होती है, 2πf होती है। मतलब इससे हम ये बोल सकते हैं यार कि हमारा जो डेल्टा है, देखो अगर हम यहाँ पे ओमेगा को ज्यादा कर दें, मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी को ज्यादा कर दें तो हमारा स्किन डेप्थ कम हो जाएगा, स्किन डेप्थ कम हो जाएगा, दैट मीन्स स्किन इफेक्ट विल बी मोर। तो इस वजह से हम ये बोलते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम फ्रीक्वेंसी को ज्यादा कर देंगे, फ्रीक्वेंसी ज्यादा क्या मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई, अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी मतलब स्किन डेप्थ कम हो जाएगा, स्किन डेप्थ कम हो जाएगा मतलब स्किन इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, स्किन इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा मतलब कि हमारी जो करंट है कंडक्टर को सिर्फ सरफेस सरफेस जाएगी और अंदर का एरिया पूरा खाली रहेगा। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ओमेगा। ठीक है, दूसरा चीज होता है आपके पास यहाँ पे क्या, म्यू। म्यू होती है आपकी परमेबिलिटी, जो आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मर में पढ़ा था ना, वही सेम चीज यहाँ पे परमेबिलिटी है। म्यू आपका क्या है, परमेबिलिटी। तो अगर आपके मटेरियल की परमेबिलिटी ज्यादा है तो उससे भी खतरा है, परमेबिलिटी का ज्यादा होना भी खतरा है। क्यों खतरा है, कि अगर आपकी परमेबिलिटी ज्यादा है दैट मींस स्किन डेप्थ कम होगा, स्किन डेप्थ कम होगा दैट मींस आपका स्किन इफेक्ट ज्यादा होगा। और यहाँ पे जो लास्ट है वो है सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है सभी को पता है, कंडक्टिविटी। सिग्मा आपका क्या होता है यहाँ पे, कंडक्टिविटी। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर मेरे पास कंडक्टर अच्छा है, कंडक्टर अच्छा है मतलब कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी दैट मींस आपका स्किन डेप्थ कम होगा, स्किन डेप्थ कम होगा मतलब स्किन इफेक्ट ज्यादा होगा। अब आप मुझे बताओ, हमारे पास दो ऑप्शन थे, कॉपर और एल्यूमिनियम। हमने एल्यूमिनियम क्यों चूज किया, एक रीजन ये भी है, स्किन इफेक्ट। हम कॉपर और एल्यूमिनियम की रेस में किसको आगे रख रहे हैं, हम एल्यूमिनियम को आगे रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्किन इफेक्ट भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्यों, क्योंकि कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है, उसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है, जब कंडक्टिविटी अच्छी होगी तो स्किन स्किन डेप्थ कम होगा, स्किन डेप्थ कम होने से आपका स्किन इफेक्ट वहां पे ज्यादा हो जाए। ठीक है, ओके। तो अगर मैं पूछूं आपसे यहाँ पे एक चीज पूछता हूं मैं, आपका आइडियल कंडक्टर के लिए क्या होता है, अगर पूछूं मैं आपसे आइडियल कंडक्टर कौन होता है आपके हिसाब से, आइडियल कंडक्टर कौन होता है, आपको पता है आइडियल कंडक्टर क्या होता है। एक आइडियल कंडक्टर आपसे कोई पूछे तो आप यही बोलोगे ना, आइडियल कंडक्टर वो होता है जिसकी रजिस्टिविटी जीरो हो, हाँ या ना। बिल्कुल हाँ यार, 10 बार हाँ बोलो। आइडियल कंडक्टर तो वही होता है जिसकी रजिस्टिविटी क्या हो, जीरो, मतलब आपका सिग्मा क्या हो, इंफिनिटी। अगर सिग्मा इंफिनिटी हुआ दैट मीन डेल्टा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन डेल्टा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी। समथिंग बाय इंफिनिटी कितना होता है आपका, जीरो होता है। अगर डेल्टा की वैल्यू जीरो मतलब इससे मिनिमम तो कुछ हो नहीं सकता। मतलब अगर आपका आइडियल कंडक्टर है दैट मीन्स आपका स्किन डेप्थ जीरो हो गया, मतलब स्किन इफेक्ट विल बी मैक्सिमम। ये क्या देख लिया अपन ने यार, बहुत खतरनाक चीज अपन ने देख ली। मतलब हम तो अब ये भी सोचे हैं कि हमारा कंडक्टर अगर आइडियल कंडक्टर है, बहुत अच्छा कंडक्टर है, तो वहां पे स्किन इफेक्ट उसको खा जाएगा, है ना। आइडियल कंडक्टर में आपका जो स्किन इफेक्ट होगा वो सबसे ज्यादा होगा, मैक्स टू मैक्स में होता है आइडियल कंडक्टर। क्या बोलोगे, आपका जो स्किन इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा कहां पे होता है, वो आपके आइडियल कंडक्टर पे होता है। क्योंकि अगर आपका डेल्टा ज्यादा है दैट मीन्स आपका स्किन इफेक्ट यहाँ पे क्या होगा, तो अगर स्किन सॉरी डेल्टा अगर आपका मिनिमम है तो स्किन इफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा कम है। मैक्सिमम स्किन इफेक्ट अकर इन, लिखना आपको यहाँ पे, मैक्सिमम स्किन इफेक्ट अकर्स इन परफेक्ट कंडक्टर मतलब आइडियल कंडक्टर। मैक्सिमम स्किन इफेक्ट अकर्स इन आइडियल कंडक्टर, आईसी दिया मैंने, समझ जाना, आईसी मतलब आइडियल कंडक्टर है ना, मेरे पास ज्यादा स्पेस नहीं था तो मैंने लिख दिया है, समझदार आप लोग खुद हो तो समझ जाओगे।
ठीक है, मैं साइड में भी हो जाता हूँ, थोड़ा छोटा भी हो जाता हूँ मैं। लो, आप लोग का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, जल्दी नोट कर लो। तो हमने ये देख लिया कि हमारा जो स्किन इफेक्ट है वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है, आइडियल कंडक्टर पे होता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर हम बात करें किसकी, एक परफेक्ट इंसुलेटर की बात कर रहे हैं या डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं। एक मैं डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ, देखना सभी लोग, मैं एक यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक एज्यूम कर रहा हूँ। लाइन टेढ़ी तो नहीं है ना? अगर मैं यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक एज्यूम कर लेता हूँ, परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक, तो क्या होगा देखना, एक डाइलेक्ट्रिक में करंट का फ्लो होना अलाउ नहीं है ना? तो क्या बोलोगे, फॉर डाइलेक्ट्रिक आपके डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या बोला मैंने, अगर आपका डाइलेक्ट्रिक की बात की जाए तो यहाँ पे जो रजिस्टिविटी होती है ना, कितनी होता है, इन्फिनिटी होता है। तो मतलब कंडक्टिविटी कितना होता है, 1/रो। अगर आपका यहाँ पे रजिस्टिविटी कितना है, इन्फिनिटी, तो कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, 0। तो अगर आप यहां से डेल्टा की वैल्यू निकालोगे तो डेल्टा आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। क्योंकि डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/अंडर रूट कर दोगे, वैल्यू पुट करोगे, करके दिखा देता हूँ मैं आपको। डेल्टा इक्वल्स टू √ऑफ क्या होता है आपका, 2/, यहाँ पे होता है इन्फिनिटी। आप जीरो पुट कर दो तो समथिंग बाय जीरो कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो अगर डेल्टा आपका इन्फिनिटी हो गया, दैट मीन आपका स्किन इफेक्ट यहाँ पे मिनिमम होगा। स्किन इफेक्ट विल बी मिनिमम। आप इस कंडीशन को ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे अगर आपको बचपन में आपके मम्मी पापा ने बोला होगा ना, क्या बोला होगा कि बेटा अगर तुमने 10th क्लास टॉप कर लिया तो तेरे को हम ये देंगे, तेरे को हम वो देंगे, तेरे बाइक पक्की। अगर तूने 10th क्लास टॉप कर लिया तेरे लिए बाइक पक्की। बस वही चीज समझ जाओ कि अगर आपने 10th क्लास पास ही कर लिया, अगर आपने 10th क्लास पास ही कर लिया, उस बाइक का क्या ही मतलब, मतलब जैसे आपका डाइलेक्ट्रिक है ना? अब डाइलेक्ट्रिक में करंट तो फ्लो होने वाली नहीं है, तो भाई वहां पे स्किन इफेक्ट मिल रहा है, क्या ही मतलब है यार। तो ऐसा कुछ कंडीशन आपके पास यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, तो हम देखते हैं यहाँ पे एक चीज और, एक चीज हम लोग और समझते हैं कि अगर, एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगर मान लीजिए सभी लोग कि हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, देखो सप्लाई दो टाइप की होती है, एक होती है एसी, एक होती है डीसी। सप्लाई हमारे पास दो टाइप की होती है, सबको पता है, कोई आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। सप्लाई हमारे पास दो टाइप की होती है, एक होती है एसी, एक होती है डीसी। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, मान लो डीसी हो गई सप्लाई, एसी सप्लाई हो गई। डीसी और एसी में एक ही तो डिफरेंस होता है, वो है फ्रीक्वेंसी का। तो मान लेता हूं जो डीसी की फ्रीक्वेंसी है, हालांकि ये बोलना बहुत गलत है कि डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है ना? डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी डिफाइन नहीं होती, लेकिन कोई पूछे कितनी होती, कितनी होती, बोलो क्या, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू जीरो, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू जीरो। लेकिन एसी के में कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है कि नहीं होती, बिल्कुल यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो कोई पूछे कि फ्रीक्वेंसी की क्या रेंज होती है, तो आप बोल देना यार हमारे सप्लाई के लिए जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है वो 25 हर्ट्ज से लेके 125 हर्ट्ज होती है। हालांकि हमारा जो ट्रांसमिशन होने वाला है ना, वो मतलब जो हमारा सिस्टम काम करने वाला है, अभी तक तो सिर्फ दो ही फ्रीक्वेंसी में काम करता है, 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज। यूएसए वाले 60 हर्ट्ज हैं, ब्रिटिश वाले 50 हर्ट्ज हैं, हम लोग ब्रिटिश में अकाउंट होते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में जो सप्लाई आई है वो ब्रिटिश वाले लेके आए हैं। ठीक है, बात यहाँ पे क्या है, सप्लाई तो हमारे पास होती है एक 50 है, मतलब एक जीरो डीसी के लिए हो गया और एसी के लिए हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे स्किन डेप्थ की बात करूँ, स्किन डेप्थ क्या होता है मेरे पास, डेल्टा इक्वल्स टू, यहाँ पे डीसी के लिए देखना चाह रहा हूँ मैं, अगर मैं डीसी के लिए निकालना चाहूँ तो क्या होगा, लिख देता हूँ यहाँ पे, फॉर डीसी
अगर मैं स्किन डेप्थ की वैल्यू निकालना चाहूँ तो डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 अपॉन ओमेगा। ओमेगा वैल्यू कितनी होती है आपके पास यहाँ पे, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ, एफ की वैल्यू आपने 0 पुट कर, समथिंग बाय 0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। डेल्टा का इन्फिनिटी मतलब डेल्टा मैक्सिमम है, दैट मींस स्किन इफेक्ट क्या होगा आपका, स्किन इफेक्ट आपका मिनिमम नहीं बोलेंगे बेटा, हम स्किन इफेक्ट क्या बोलेंगे यहाँ पे, 0। स्किन इफेक्ट नेग्लिजिबल होगा हमारे पास, यहाँ पे स्किन इफेक्ट नेग्लिजिबल होगा, मिनिमम बोलना गलत है। यहाँ पे भी आप मिनिमम हटा दो, 0 लिख लो, ज्यादा बेटर होगा ना। यहाँ पे भी 0 लिख लो यार, क्योंकि डेल्टा आपका इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 होगा स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट आपका नेग्लिजिबल है, हाई नहीं यहाँ पे। अगर आपकी सप्लाई डीसी है ना, तो आपका स्किन इफेक्ट नहीं होता है, डीसी में स्किन इफेक्ट नहीं होता। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझना है। सर फुल स्क्रीन में क्रॉप हो रहा है, स्लाइड की चीजों साइज को थोड़ा कम कर दीजिए। बिल्कुल कम कर दूंगा यार, थोड़ा ध्यान दूंगा मैं कि साइड के बाहर नहीं लिखूंगा, ठीक है। चलो, आप लोग को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो ना, कहीं पे भी किसी को भी कुछ भी डाउट आता है तो पूछ लिया करो, है ना। मैं हालांकि कमेंट आपके देखता रहता हूँ, लेकिन बहादुर तो नहीं देखता हूँ मैं, ठीक है। चलो ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गया। तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो डीसी सप्लाई के लिए स्किन इफेक्ट नहीं होता है ना, देखिए स्किन इफेक्ट इज absent, स्किन इफेक्ट फिनोमिना इज absent, स्किन इफेक्ट फिनोमिना is absent in case of DC supply, in case of DC supply। अच्छा मैंने फिर से ऊपर लिख दिया यार, क्या करें, आदत से मजबूर। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो हमारा जो स्किन इफेक्ट है वो डीसी में एब्सेंट होगा। मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास यहाँ पे कंडक्टर है, हाँ अगर मेरे पास यहाँ पे कंडक्टर है, ठीक है, दिस इज योर कंडक्टर, ठीक है, दिस इज योर कंडक्टर, और इसमें हम जो करंट पास करने वाले हैं वो आपकी है क्या, मान लो डीसी। ये आपके पास कंडक्टर है, ठीक है, बिल्कुल कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में हम जो करंट पास करने वाले हैं वो करने वाले हैं डीसी। तो जब डीसी करेंगे तो आप तो एक चीज तुरंत बोलोगे ना, सर डीसी में तो हमारी जो करंट होगी ना वो पूरी की पूरे एरिया में फ्लो होती है, मतलब पूरे एरिया में हमारी करंट फ्लो होने वाली है, पूरे इसके अंदर एरिया में हमारी करंट फ्लो होगी। हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन का फुल यूटिलाइजेशन कर, हम यहाँ पे करंट हमारे हर एक पॉइंट पे फ्लो होगी, दैट मींस वी आर यूटिलाइजिंग फुल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। लेकिन अगर मेरे पास यही कंडक्टर क्या होता, ये कंडक्टर है मेरे पास, सेम कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में जो सप्लाई है वो मान लेता हूँ 50 हर्ट्ज की है। मैं मान लेता हूं यहां पे जो सप्लाई है दैट इज योर एसी, हाँ एफएम सप्लाई देने वाले एसी देने वाले हैं, और एसी में मान लेता हूँ 50 हर्ट्ज की सप्लाई। सप्लाई तो कुछ भी हो सकती है ना, 25 से 125 के बीच कुछ भी हो सकती है, बट मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि 50 हर्ट्ज की सप्लाई यहाँ पे है। दैट मीन्स हमारी जो करंट होगी ना वो एक पर्टिकुलर एरिया तक जाएगी, यहां से लेके यहां तक, अब पूरे अंदर नहीं जाएगी, सरफेस सरफेस पे करंट होगी, क्योंकि एसी हमारे होता है स्किन इफेक्ट। तो हम कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि इसमें ये वाले पार्ट में जो बीच का पार्ट है, क्या यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे करंट फ्लो तो नहीं हो रही है, यहाँ पे आसपास करंट फ्लो हो रही है, बाहर बाहर करंट फ्लो हो रही है। तो मुझे ये बताओ करंट ज्यादा किस में होगी, ये वाले केस में करंट ज्यादा होगी, ये वाले केस में करंट ज्यादा होगी, फर्स्ट वाले केस में करंट ज्यादा होगी, सेकंड वाले केस में ज्यादा होगी, फर्स्ट वाले केस में करंट ज्यादा होगी, फर्स्ट वाले केस में करंट ज्यादा होगी, और सेकंड वाले केस में करंट कम होगी। जब सेकंड वाले केस में करंट कम होगी दैट मीन सेकंड वाले केस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, हाँ या ना। कंडक्टर सेम है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है, सेम मटेरियल है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, आइडेंटिकल कंडक्टर है, लेकिन इसमें डी सप्लाई दी मैंने तो इसका रेजिस्टेंस आया 10 ओम, और इसमें मैंने एसी सप्लाई दी तो इसका रेजिस्टेंस आया कितना 16 ओम, 16 ओम। मतलब
आपका जिस भी कंडक्टर पे आप जो सप्लाई देने वाले हो, अगर वो 50 हर्ट्ज की सप्लाई है तो आपके पास इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो डीसी रेजिस्टेंस का कुछ मल्टीपल होगा। क्या बोला मैंने, यहां पे बोलता मैं आपका इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका कितना, यहाँ पे करंट आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यहाँ पे करंट आपका मैक्सिमम होगा, रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। यहाँ पे आपका करंट मिनिमम होगा क्योंकि स्क्रीन इफेक्ट हुआ है, यहाँ पे करंट आपका मिनिमम होगा, और जब करंट मिनिमम होगा तो रेजिस्टेंस आपका मैक्सिमम होगा। 2 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं कि ये आपका आर ऑफ डीसी है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो आर ऑफ एसी है। तो इस बात में तो बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि आर ए सी विल बी ग्रेटर देन आर डी सी। इस बात में तो मुझे लगता है किसी को कोई डाउट होना चाहिए कि आर ए सी यहाँ पे ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे करंट कम फ्लो हो रही है ना, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, आर ए सी ग्रेटर देन आर डी सी। सब कुछ सेम है भाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये दोनों जो क्रॉस सेक्शन कंडक्टर है सेम टू सेम, एक ही मटेरियल के बने सब कुछ है, बस सप्लाई अलग अलग करिए अपन ने, इनका रेजिस्टेंस यहाँ पे चेंज हो गया। ये हो गया। और अगर बात करूं है ना कि आर ए सी ज्यादा होगा आर डी सी के लिए, लेकिन अगर सप्लाई 50 हर्ट्ज है तो पहले तक नोट कर लो, फिर आगे बताता हूं मैं नेक्स्ट पेज में, पहले इतना नोट कर लो। अच्छा वो जो आपके नाम पे लिख के आ रहा था ना, आपकी स्क्रीन पे नाम लिख के आया था, वो तो नहीं हो रहा ना, आपके स्क्रीन पे जो नाम लिख के आ रहा था वो तो नहीं आ रहा ना। अच्छा मैंने एक चीज आप लोग को बताई थी, शायद आज भेजा था या कल भेजा था, आपके ग्रुप में एक मैंने आर्टिकल भेजा है, कितने लोगों ने पढ़ा उस आर्टिकल को? मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे ग्रुप में एक आर्टिकल भेजा था, कितने लोगों ने उस आर्टिकल को पढ़ा है ना? तो मैं एक चीज बताऊंगा यार उस चीज से कि देखो आप लोग अभी तैयारी कर रहे हो ना, आप लोग को लगता है कि आपकी लाइफ सिर्फ प्रिपरेशन वाली लाइफ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी लाइफ बढ़िया हो जाएगी, है ना? तो आपको बता दूं कि जितने लोग आज की डेट में तैयारी कर रहे हैं ना, है ना, और वो जब सिलेक्ट हुए तो प्रॉब्लम्स कभी कम नहीं होती है ना, प्रॉब्लम्स कभी कम नहीं होती। अभी आपके पास वो प्रॉब्लम्स है जो आपकी जॉब में मिलने वाली है ना, उस टाइम पे आपको जॉब को बचाना होगा कि मतलब जॉब निकल चली ना जाए, कि आप पूरा काम आपको करना होगा, बर्डन होगा, पॉलिटिक्स होगी, बहुत सारी चीजें होंगी। अभी तो आप उन सबसे दूर हो, तो आपके सिर्फ टेंशन क्या है, पढ़ाई। तो मैं एक चीज बता दूं आपको, अगर लाइफ में सक्सेस पाना है तो एक चीज की आदत आज, कल, परसों, नरसों, जीवन के अंतिम समय तक आपको आदत डालनी पड़ेगी, वो है खुद से किया हुआ कमिटमेंट पूरा करो। आपको इसकी हैबिट डालनी पड़ेगी। अगर आप घर में खाना खा रहे हो तो आपने प्लेट में अगर 4 रोटी ली हैं, तो पहले तो उस अपनी प्लेट में 4 रोटी देख समझ के लो कि 4 रोटी मैं खा पाऊंगा नहीं खा पाऊंगा। अगर आपने कमिट किया कि हाँ मैं 4 रोटी खा लूंगा तो फिर उसको खाओ। अगर आप उस 4 रोटी खाते खाते अगर आपको लगे 2 ही रोटी बस खाता हूँ नहीं खा पाऊंगा, तो फिर वो आपको हर फील्ड में ऐसे ही होगा। अरे पास्ट में बहुत टफ पढ़ रहा है, मशीन पढ़ लेता हूँ, चलो मशीन चलेगी, मशीन पढ़ते पढ़ते लगे नहीं यार चलो एक काम करते नेटवर्क के क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये जो होता है ना, ये हैबिट हम लोग के अंदर बन जाती है, और हमेशा हम क्या करते हैं कि अपने कमिटमेंट को बार बार चेंज करते हैं, नहीं ऐसा नहीं वैसा कर लेता हूँ, वैसा नहीं ऐसा कर लेता हूँ, ऐसा नहीं वैसा कर लेता हूँ, और आप स्ट्रगल करते रह जाते हो। मैं एक रियलिटी आपको और बता रहा हूं, अब फिर सभी लोग समझना, आप लोग के पास इतना नॉलेज है कि आप एग्जाम क्लियर कर लो अभी से ही, है ना, आपने पावर स्टॉम नहीं पढ़ा, आपने ज्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़े, आपके अंदर अभी इतना टैलेंट है कि आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। लेकिन वो एग्जाम क्लियर कर निकल क्यों नहीं रहा, आपकी इस स्किल को जो आपने अभी तक किया ना, आप लोग बार बार अपने कमिटमेंट को चेंज करते हो, अपने कमिटमेंट पूरे नहीं कर रहे हो, उसी की वजह से आपका सिलेक्शन बार बार होगा। एक बार हैबिट डालिए कि अगर आपने कमिट किया है कि मुझे 3 दिन के अंदर नेटवर्क का रिवीजन करना है, तो वो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कि 3 दिन का नेटवर्क का रिवीजन होना चाहिए। अगर आपने सोचा है कि यार मुझे आज 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वो होने चाहिए, है ना, इतना आपको डालना करना अपने अंदर। सक्सेस यहीं से आती है ना, जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं ना, सभी की बात बता रहा हूँ, सभी लोगों ने एक काम तो जरूर किया है, वो है खुद से कमिटमेंट, खुद से किया हुआ कमिटमेंट पूरा करना। तो आप लोग आज से हैबिट डाल दो, सुबह उठते, रात में जब सोओगे ना आप लोग, अभी 10:30-11 बजे तक, 10:30-11 तक जितने टाइम भी आप सोओगे, सोते टाइम ही मन में एक कल्पना कर लो कि मुझे कल क्या करना है। ठीक है ना, ज्यादा ऐसा नहीं बोलना कि मैं पूरा घर उठा लूंगा, ऐसा कमिटमेंट भी नहीं करना आपको। ठीक है, एक ऐसा कमिटमेंट करो जो आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूं।
और उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए पूरी जी जान लगा दो, ठीक है ना, तभी आपके पास सक्सेस आ पाएगी। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका आर ए सी टू आर डी सी। तो हम इसको इन जनरल बोल सकते हैं। और एग्रेसिव रहना थोड़ा सीखो, है ना, गुस्सा गुस्सा होना जरूरी है ना, गुस्सा होना बीच में जरूरी है। चलो, तो आपके पास जो आर डी सी होता है ना, वो मतलब आर ए सी जो होगा वो के का कुछ मल्टीपल होगा, मतलब आपका एसी के रेजिस्टेंस का कुछ मल्टीपल होगा, के आर डी सी। ठीक है ना, ये होता है। और इन जनरल 50 हर्ट्ज के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, 1.5 होती है, 1.6 होती है, सॉरी, फॉर 50 हर्ट्ज इन जनरल आपका जो यहाँ पे के की वैल्यू होती है वो अदर अदर फैक्टर पे डिपेंड करती है। और 50 हर्ट्ज के लिए कितनी होती है, 1.6। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लू यहाँ पे फटाक से, 2 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आपके पास एक ट्रांसमिशन लाइन है, कोई कंडक्टर है, आपके पास एक कंडक्टर है जिसका है ना, जिसका आर डी सी कितना है आपके पास, 50 ओम। कितना, 50 ओम। डीसी में जो रेजिस्टेंस आपका 50 ओम है। फॉर 50 हर्ट्ज आर ए सी विल बी वॉट, आपका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल है, अभी मैंने बताया आपको, आर ए सी लिखा है यार, यहाँ पे डी सी हो गया ये। तो क्या बोलोगे, बस आपको 1.6 का मल्टीप्लाई कर देगा। मतलब हमारा जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो एसी केस में ज्यादा होता है और डीसी केस में रेजिस्टेंस आपका कम होता है। आपका आर ए सी हो जाएगा कितना, 1.6 टाइम्स ऑफ 50, कितना हो जाएगा आपके पास, 80 ओम। ठीक है, चलो, बहुत अच्छी बात। ठीक है, चलो, बहुत अच्छी बात। अब मैं थोड़ा देखना चाहता हूं कि मेरे पास ऐसे कौन कौन से फैक्टर है ना, जिनमें स्किन इफेक्ट आपका डिपेंड करता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग स्किन इफेक्ट, आपका जो स्किन इफेक्ट है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो छोटा सा हेडिंग डाल देना यहाँ पे, फैक्टर अफेक्टिंग स्किन इफेक्ट। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें स्किन इफेक्ट आपका डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्किन इफेक्ट। आप लोग को तो यही बोलना चाहिए, क्या बता रहे हो सर, क्यों। आपका जो स्किन इफेक्ट है वो किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा पे डिपेंड करता है। और जब डेल्टा पे डिपेंड करता है तो ये क्वेश्चन आपको पूछने नहीं चाहिए सर। क्यों नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है डेल्टा की वैल्यू क्या होती है ना। आपको ये पता है जो स्किन इफेक्ट है ना, स्किन इफेक्ट है, हाँ सर, स्किन इफेक्ट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/डेल्टा, हाँ या ना। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात है ये तो। और मुझे ये सब पता है यार, क्या पता मुझे, मुझे तो ये बहुत अच्छे से पता है सर कि जो डेल्टा है ना, जो डेल्टा है, मतलब जो डेल्टा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/ओमेगा, 1/√ओमेगा। मतलब अगर आपका यहाँ पे ओमेगा ज्यादा है, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो आपका स्किन डेप्थ कम होगा। और स्किन डेप्थ कम होगा दैट मीन्स आपका स्किन इफेक्ट विल बी मोर, हाँ या ना। मोर स्किन इफेक्ट, मतलब फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करने से हमको बचना है ना, हमको फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करने से बचना है।
ठीक, दूसरी चीज, आपका जो डेल्टा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/म्यू, अंडर रूट म्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास यहां पे, है ना, ये म्यू अगर आपका ज्यादा है तो डेल्टा आपका कम होगा, डेल्टा कम होगा तो अगेन दिक्कत यार, आपका इस मोर स्किन इफेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज, है ना, आपका जो डेल्टा है वो किसके प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आपका वो कंडक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 1/√सिग्मा, इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो मतलब अगर ये आपका ज्यादा कंडक्टिविटी अगर आपका ज्यादा है, दैट मीन्स आपका डेल्टा कम होगा, डेल्टा कम होगा मतलब आपका स्किन इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा होगा। कभी पहले डिटेल में कभी इतना स्किन इफेक्ट पढ़े हो क्या? क्यों, इतना डिटेल में कभी स्किन इफेक्ट के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? साहब बोल रहे हैं अभी तक आप जो बोल रहे हो कुछ भी ठीक से सुन नहीं पाया, बारिश के कारण नेटवर्क ठीक नहीं चल रहा है। ठीक, चलो देख लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि अभी मैं अगर दोबारा एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। रिकॉर्डिंग देख लेना, है ना, तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे चीजों को आगे लेके भी चलना है। अच्छा मुझे ये बताओ, हम लोग पढ़ क्या रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे क्या, अच्छा आप लोग कुछ बोलना चाह रहे थे, क्वेश्चन यहाँ पे, आरडीसी फॉर 50 हर्ट्ज पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल होगा, कैसे पॉसिबल होगा आरडीसी 50 हर्ट्ज के लिए? डीसी मतलब डीसी फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई ना, है ना? अच्छा क्लियर हो गया, चलो ओके ओके, आपका डाउट क्लियर हो गया, आपने नेक्स्ट मैसेज भी किया था, क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए, ठीक है चलो। तो अभी तक हम पढ़ क्या रहे थे, हम लोग पढ़ रहे सॉलिड कंडक्टर। अभी तक हम लोग पढ़ क्या रहे थे, टॉपिक का नाम था, अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो कंडक्टर क्या था आपका, आपका टाइप्स ऑफ कंडक्टर। और टाइप्स ऑफ कंडक्टर में जो पहला कंडक्टर मैंने आपको बताया था वो था सॉलिड कंडक्टर। अब सॉलिड कंडक्टर में सबसे बड़ी दिक्कत आपको देखने को मिली हुई है स्किन इफेक्ट, क्योंकि हम लोग जो अभी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं एसी पे, और एसी पे होने वाला स्किन इफेक्ट। सबसे बड़ा जो सरदर्द हमारे पास वो यही हो गया कि भाई हम इतना बड़ा क्रॉस एरिया रख ले लेकिन करंट से बाहर बार बच जा रही है, अंदर पूरा मटेरियल खाली है ना। तो हमको एक यहां से कॉन्सेप्ट समझ में है कि सर एक काम करते हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं आप लोगों को एक रोटी दूं तो वो खा जाओ, तो कुछ लोग तो खा जाएंगे पूरा एक साथ, लेकिन ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे सर एक काम करते हैं उसको टुकड़ों टुकड़ों में खा लेते हैं, उस रोटी के 4 टुकड़े करके खा लेंगे हम। एक साथ खाने अगर पॉसिबल नहीं तो एक काम टुकड़े में खा लो। तो हमने क्या किया, जो हमारा जो कंडक्टर था, हमको समझ में है कि कंडक्टर के सरफेस पे करंट फ्लो होती है, तो मैंने उतने बड़े कंडक्टर, इतना थिकनेस था ना, उसको मैं इतने पतले पतले 10-12 कंडक्टर में तोड़ लिया, और सबके सरफेस पे ज्यादा करंट भेज दी मैंने, तो मुझे सरफेस एरिया बढ़ गया ना। अगर मैं एक सॉलिड कंडक्टर लेने की बजाय उस कंडक्टर के क्रॉस एरिया पे बहुत सारे कंडक्टर ले लूं, पतले 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 पतले, और उन सबको जोड़ दूं, तो क्या होगा, सबके सरफेस में करंट जाएगी, जब सबके सरफेस में करंट जाएगी तो हमारी जो एक्चुअल करंट होगी, टोटल करंट होगी, वो ज्यादा हो जाएगी। मतलब अगर वो इतना थिक कंडक्टर था, इतना थिक सिंगल कंडक्टर था, अगर आपका सिंगल कंडक्टर इतना थिक था तो उसमें से जा रही 5 एम्पियर करंट, लेकिन अगर आप उतना ही थिकनेस का, इतना ही थिकनेस है और इसके छोटे छोटे कंडक्टर बना के जोड़ दो, पतले पतले वायर बना कर दो, तो सबके तरफ में करंट जाएगी, तो आपकी करंट चलेगी 10 एम्पियर। समझ में आया, उसको हम बोलते हैं आपका स्ट्रैंडेड कंडक्टर। तो आपको समझ में आया क्या कि हम सॉलिड कंडक्टर से स्ट्रैंडेड कंडक्टर क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? सॉलिड कंडक्टर में जो सबसे बड़ी कमी थी, सबसे बड़ी दिक्कत थी, वो थी आपकी स्किन इफेक्ट। तो उसी स्किन इफेक्ट में हमको समझ में आया कि जो करंट सरफेस पे जा रही है, तो हमने स्ट्रैंडेड कंडक्टर लिया, और स्ट्रैंडेड कंडक्टर में क्या करें, हमने सरफेस में करंट पास किया, तो हमारी जो ओवरऑल करंट है वो बढ़ गई। इवन हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने जो क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर था उसका हम फुल यूटिलाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो सेकेंड टाइप का कंडक्टर था वो था स्ट्रैंडेड कंडक्टर। अब हम उसको डिस्कस करते हैं, है ना। आ जाओ सभी लोग, हम लोग आते हैं अपने सेकेंड टाइप के कंडक्टर में, दैट इज
स्ट्रैंडेड कंडक्टर। हेडिंग पुट कर लो आप लोग यहाँ पे। एक मिनट रुकना, जरा इसको देखता हूँ। पेन की थिकनेस ठीक है यार कि ज्यादा है? पेन की थिकनेस ज्यादा है कि ठीक है? थोड़ा पेन का थिकनेस मैंने बढ़ा दिया है ना। पहले पेन का थिकनेस थोड़ा कम लग रहा था मेरे को, ज्यादा कर दिया। ठीक है, चलो। तो जो स्ट्रैंडेड कंडक्टर है ना, तो स्ट्रैंडेड कंडक्टर में हम क्या बोलेंगे कि टू रिड्यूस स्किन इफेक्ट फिनोमिना वी आर यूजिंग स्ट्रैंडेड कंडक्टर। मतलब नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स आर टेकन, लिखना आप लोग यहाँ पे पॉइंट वाइज। आ नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स a number of strands, strand मतलब वायर है ना, पत्ती पत्ती वायर्स। a number of strands are taken and twisted together and twisted together to reduce skin effect। देखना क्या होता है इसका मतलब, समझना सब लोगों को बताता हूँ प्रॉपरली आप लोगों को इसका मीनिंग क्या होता है। देखो तो मैंने क्या किया, मान लो मेरे पास एक कंडक्टर था पहले इतना थिकनेस का, ये देखो। ठीक है, ये मेरे पास एक कंडक्टर था। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसी कंडक्टर को ब्रेक कर दिया छोटे छोटे कंडक्टर्स में। कैसे कर दिया देखना सभी लोग, कैसे कर दिया देखना, समझना सभी लोग। इसको मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया छोटे छोटे कंडक्टर्स में। समझ में आया क्या किया मैंने? जो मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो अगर इसका डी था, तो इसका ही मान लो तो मेरा क्रॉस सेक्शन कितना भी डी है। ठीक है ना, तो मैं ये समझ पा रहा हूं कि यहाँ पे मान लो कितनी करंट पहले फ्लो हो रही थी आपके पास, इसमें फ्लो हो रही थी मान लो 5 एम्पीयर करंट। यहाँ कितनी हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेट 10 एम्पीयर। तो करंट बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? ये सिर्फ मैं एक 11 लेता हूँ, आप लोग का मतलब डबल हो जाएगी। ऐसा नहीं कि डबल हो जाएगी है ना, बस एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लो कि यहाँ पे करंट आपकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो स्ट्रैंडेड मतलब क्या होता है कि हम एक कंडक्टर को एक सॉलिड कंडक्टर ना लेके उसको हम नंबर ऑफ कंडक्टर में रख देंगे। अब बात आती है सर, इसको हम एक काम करते हैं, कैसे कर देंगे, ये हमने रख दिया। अब जैसे मान लो, समझना प्रॉपरली कि मैंने क्या किया था, यहाँ पे ये मेरे पास कंडक्टर था पहला, एक स्ट्रैंड ये हो गया, दूसरा स्ट्रैंड मैंने ये रख दिया है ना, तीसरा स्ट्रैंड मैंने ये रख दिया, चौथा स्ट्रैंड मैंने ये रख दिया ऐसा, पांचवा स्ट्रैंड मैंने ये रख दिया, सिक्स्थ स्ट्रैंड मैंने यहाँ पे ऐसा रख दिया। देखना ये मेरा सिक्स स्ट्रैंड हो गया और ये मेरा सेवंथ स्ट्रैंड हो गया। अरे भाई, और ये सबसे अंदर वाला, जो अंदर वाला था ये था, नहीं सबसे अंदर वाला ये है। अब इसमें दिक्कत ये है ना जो आपने बनाया मैंने, कि भाई आप ये देखो ना कि यहाँ पे चांसेस नहीं कि भाई तोड़ के चल जाएगा। तो ऐसा मान लो अगर मैं आपके सामने ऐसे वायर चिपका दूं, है ना, एक वायर को दूसरे चिपका दूं ऐसा, मैं ऐसे, तो कभी कोई चांस नहीं कि भाई ये दूर हो सकता है, गिर जाए नीचे, ये जो वायर है ये आपका नीचे आ जाए, है चांसेस कि नहीं चांसेस? तो हम क्या करते हैं, इसको ट्विस्टेड कर देंगे ऐसे। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे मान लो एक कंडक्टर आपका ये है और दूसरे कंडक्टर को अगर आप ऐसे बना लगा रहे हो, देखना ऐसे,
दूसरे कंडक्टर को आपने कैसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ये है ना। तो चांसेस है ना कि भाई कुछ टाइम बाद होता है जो ये वाला, ये आपका है, ये वाला है जो आपने ऐसे चिपकाया है, तो होता कई बार ये नीचे गिरा ऐसे हो जाएगी। चांसेस है कि नहीं, चांसेस है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पैरेलल ऐसे ना रख के मैं इसको घुमा देता हूँ, कैसे घुमा, रस्सी होती है ना इस टाइप की, ये, तो मुझे इसको चिपकाना नहीं पड़ेगा। इसको बोलता मैं क्या, ट्विस्टेड टुगेदर। ट्विस्ट करने से क्या होगा कि भाई इनकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बनी रहेगी, खराब नहीं होगी, ऐसा नहीं कि गिर जाए। समझ में आई बात क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। सर स्किन इफेक्ट नॉमिनल होगा स्टैंडर्ड केस के बेस में, देखते हैं क्या होगा, इसमें तो कम होगा ना। स्किन इफेक्ट तो आपका कम होगा, क्योंकि आपके पास जो इफेक्टिव सरफेस एरिया, देखो कहने का मतलब ये है, आप इस कंडक्टर को देखो, यहां पे थोड़ी करंट जाएगी, बीच में नहीं जाएगी बस, यहां पे बीच में नहीं जाएगी, बाकी हर जगह करंट जाएगी, नहीं जाएगी, है ना, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इनके सेंटर पे करंट बस नहीं जाएगी, बाकी सरफेस पे तो जाएगी ना। लेकिन इसमें तो क्या है, यहाँ पूरे सरफेस पे नहीं जाएगी करंट, ये सेंटर पे, तो ये दिक्कत, यहाँ पे आपका सबके सेंटर में जाएगी, सबके सरफेस तो जाएगी ना, ये अच्छी बात है। तो हमारे पास स्ट्रैंडेड कंडक्टर में स्किन इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे जो कंडक्टर है, यहाँ पे कंडक्टर है, इस कंडक्टर को क्या रखा है, यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया। ट्विस्ट क्यों किया है, जिससे ये आपस में चिपक के रहे, इतनी कि दूर दूर हो जाए, ठीक है ना, उसके लिए मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे किया हुआ। और जितने भी यहाँ पे स्ट्रैंड है, जितने भी यहाँ पे स्ट्रैंड है, उन सभी की जो थिकनेस है वो क्या होगी आपकी, सेम होगी। जितने भी स्ट्रैंड है यहाँ पे स्ट्रैंडेड कंडक्टर में, जितने भी स्ट्रैंड्स हैं, उन सभी की जो थिकनेस होती है वो क्या होती है, सेम होती है। तो लिखना आप लोग यहाँ पे, यहाँ पे लिखना आप लोग, साइज ऑफ ईच स्ट्रैंड आर, साइज ऑफ ईच स्ट्रैंड आर, size of each strands are same and made with same material, and made with same material। और सभी के सभी एक ही मटेरियल के बने होते हैं। जितने भी स्ट्रैंड हमने लगाए हैं ना, जितने भी हमने यहाँ पे क्या लगाए हैं, स्ट्रैंड लगाए हैं, वो सभी के सभी स्ट्रैंड हमारे एक ही मटेरियल के बने होते हैं। जैसे अगर मान लो ये एल्यूमिनियम का बना है, तो ये भी एल्यूमिनियम का होगा, सभी के सभी एल्यूमिनियम के ही होंगे, है ना। ये भी आपका एल्यूमिनियम का होगा, ये भी आपका एल्यूमिनियम का होगा, ये भी आपका एल्यूमिनियम होगा, सारे के सारे आपके स्टैंड क्या होंगे, एल्यूमिनियम के होंगे, है ना। इसको हम बोलते हैं आपका, इसमें सारे के सारे जो कंडक्टर है वो एल्यूमिनियम के, इसको हम बोलते हैं आपका AAC। ये कौन सा कंडक्टर हमारे पास, दिस इज योर टाइप ऑफ AAC, ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। इसका नाम यहाँ पे क्या है, दिस इज योर ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, ठीक है। और इसको हम एक तरीके से और बोलते हैं क्या, होमोजीनियस स्ट्रैंडेड कंडक्टर। मतलब जो होमोजीनियस बोलते हैं, अगर सारे के सारे हमारे जो स्ट्रैंड एक ही मटेरियल के बने, इसको हम बोलते हैं आपका होमोजीनियस स्ट्रैंडेड कंडक्टर। हमारा ये हो गया आपका क्या, होमोजीनियस स्ट्रैंडेड कंडक्टर। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग नंबर 2, ठीक है। अब थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, हमारे सॉलिड के कंपेरिजन केस में, मतलब नंबर ऑफ कंडक्टर बढ़ा के सरफेस एरिया बढ़ाया, बिल्कुल हमने यही किया। हमने स्ट्रैंडेड कंडक्टर में क्या बढ़ाया है, सरफेस एरिया को बढ़ाया, क्योंकि करंट सरफेस में फ्लो होती है, तो हमने नंबर ऑफ कंडक्टर को बढ़ा के सरफेस एरिया बढ़ाया, और इस बात का ध्यान दिया कि दोनों का डायमीटर सेम रहे, ठीक है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे एक छोटी सी बात करेंगे, कौन सी बात करने वाले हैं, कंपेरिजन स्ट्रैंडेड कंडक्टर का और सॉलिड का। तो लिखना आप लोग यहाँ पे, कंपेरिजन ऑफ सॉलिड कंडक्टर, मतलब स्ट्रैंडेड कंडक्टर विथ सॉलिड कंडक्टर्स।
ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको समझनी है वो ये चीज यहाँ पे यही है यार, कि अगर हम स्ट्रैंडेड कंडक्टर लगाते हैं, अगर हम स्ट्रैंडेड कंडक्टर लगाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, जो समझनी है वो यही है यार, कि अगर हम स्ट्रैंडेड कंडक्टर लगाएंगे तो आप ऐसे समझो ना कि इसकी जो स्ट्रेंथ है ना, इसकी जो स्ट्रेंथ है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है ना, उसके कंपैरिजन में इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होगी। अगर पूछूं मैं सॉलिड कंडक्टर या स्ट्रैंडेड कंडक्टर, इन दोनों में से मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होगी, क्या बोलोगे। सॉलिड वाले की मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, स्ट्रैंडेड कंडक्टर वाले की मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होगी, हाँ या ना। तो हम बोल सकते हैं ना यार कि हमारे पास स्ट्रैंडेड कंडक्टर में एक दिक्कत हमको देखने को मिली कि सॉलिड कंडक्टर की जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ थी वो अच्छी थी, लेकिन स्ट्रैंडेड कंडक्टर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं है। और जब मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छी नहीं होगी। टेंसाइल मतलब टावर में जब हम इसको टंगाने वाले हैं वो वाली स्ट्रेंथ भी इसकी अच्छी नहीं होगी। जब इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है तो टेंसाइल की तो बात ही अलग है यार, ठीक है ना। तो हम पहला चीज हमको समझ में आया कि हमारी जो स्ट्रैंडेड कंडक्टर है इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या है, कम। इनकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो है आपके सामने क्या, लो। अगर आपकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम है, अगर आपकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम है मतलब आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो यही हो गई ना यार, टेंसाइल स्ट्रेंथ लो। एक दिक्कत तो ये है। चलो देखते हैं कुछ एडवांटेज भी होगा ना हमारे पास। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि हमारे पास अगर मैं पूछूं आपसे, कोरोना, कोरोना पता क्या होता है, कोरोना बताया मैंने आपको, अभी तक जितनी भी क्लास हुई उसमें डिस्कस किया हुआ कोरोना के बारे में। तो पूछू कोरोना किस पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया कि अगर कहीं पे भी शार्प एजेस हैं, अगर आपकी सरफेस स्मूथ नहीं है, अगर आपकी सरफेस आउटर सरफेस स्मूथ नहीं है, वहां पे कोरोना क्या होगा, ज्यादा होगा, हाँ या ना, है ना। मैंने स्क्वायर कंडक्टर ना लेके आपका सर्कुलर कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन लिया था, क्योंकि वहां पे आपका क्या था, वहां पे आपकी सरफेस स्मूथ थी। लेकिन अभी हमने जो काम किया ना, जो हमने स्ट्रैंडेड कंडक्टर लिया, उससे क्या हमारी सरफेस स्मूथ होने वाली है, नहीं होने वाली है। जो सरफेस स्मूथ नहीं होगी तो यहाँ पे कोरोना हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आई बात, क्या बोला मैंने, कि आपका सरफेस स्मूथ नहीं है, जिसकी वजह से आपके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने की वजह से वहां पे कोरोना लॉस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो लिखना आप लोग यहाँ पे, सिंस सरफेस इज नॉट स्मूथ, सिंस surface is not smooth, hence इलेक्ट्रिक फील्ड E इंक्रीज, और E बढ़ने से आपका कोरोना भी यहां पे इंक्रीज हो जाएगा। चलो समझ में आई बात कि नहीं आई, आ गई। दो चीज हमको समझ में आई कि भाई हमने दोनों कंपेरिजन देख लिया। तीसरा कि आप तो मुझे बताओ किसको टंगाना आसान होगा, सॉलिड कंडक्टर को टंगाना मतलब स्ट्रिंग करना आसान है, इसको आसान है। अगर मैं आपको एक 100 kg का पत्थर दे दूं कि भाई जाके ऊपर उसको छत में रख दो, वो आसान है, या आपको मैं उस 100 kg को 1 kg पार्ट में 100 पार्ट डिवाइड कर दो, बोले ऊपर छत में रख दो, कौन आसान है, बताओ क्या आसान है। स्ट्रैंडेड कंडक्टर को स्ट्रिंगिंग करना आसान है या फिर आपके सॉलिड कंडक्टर को स्ट्रिंगिंग करना आसान है, क्या बोलोगे। हमारे जो स्ट्रैंडेड कंडक्टर हैं, जो हमारे स्ट्रैंडेड कंडक्टर हम उनको बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लिखना आप लोग यहाँ पे, स्ट्रिंगिंग इज इजी। आपके स्ट्रैंडेड कंडक्टर में जो हम कंडक्टर को टंगाने वाले हैं वो आसान हो गया, ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया, है ना। जो हम नीचे से लेकर ऊपर तक जा रहे हैं
बड़े आराम से सीट चढ़ते हुए चले जाएंगे। लेकिन अगर 100 केजी उठा के लेके जाना बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पे जो स्ट्रिंगिंग है वो इजी है और ट्रांसपोर्टेशन भी इजी है, लिखना स्ट्रिंगिंग इज इजी एंड ट्रांसपोर्टेशन इज इजी। ठीक है, आपका स्ट्रिंगिंग करना भी आसान है और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी आसान है। अच्छा, एक चीज और है, मैं ये बोलूंगा कि हमने यहाँ पे कंडक्टर को आपस में क्या किया था, ट्विस्ट किया था, हाँ या ना। हमने यहाँ पे स्ट्रिंगिंग मतलब क्या, टावर में टंगाने वाला काम यार। आपके टावर में जो टंगाने हैं ना, जैसे मान लो एक टावर ये है, एक टावर ये है, हाँ, तो इसको टंगाना भी तो है। यहाँ पे नसीने अपन क्या लगाते हैं, है ना, इस चुभी लगा के इसको टंगाना पड़ेगा ना, यहाँ पे चढ़ के जाएंगे, है ना, चढ़ के जाएंगे यहाँ पे, इसको टंगाएंगे भी तो, टंगाना भी तो है ना। ये काम आसान है ना, टावर में इसको टंगाने वाला काम आसान होगा अगर ये क्या आपके पास स्ट्रैंडेड कंडक्टर है तो, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बोला कि हमने यहाँ पे कंडक्टर को क्या किया है, ट्विस्ट किया है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, समझना प्रॉपरली, कि मेरे पास एक ये कंडक्टर जिसकी लेंथ है मान लो 10 मीटर, ठीक है, एक और मेरे पास यहाँ पे कंडक्टर जिसकी लेंथ है 10 मीटर, और जब मैं इसके इस पॉइंट से स्ट्रिंग करना शुरू करूंगा 10 मीटर का, जब मैं स्ट्रिंग करूंगा तो मैं देखूंगा ऐसे स्ट्रिंग करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा, यहां तक मेरा 10 मीटर खत्म हो जाएगा, हाँ या ना। इतना एरिया बचेगा नहीं बचेगा, इतना एरिया खाली रह जाएगा, तो मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉपर नहीं लगाना पड़ेगा क्या, एक्स्ट्रा एल्यूमिनियम नहीं लगाना पड़ेगा क्या। मतलब अगर हम यहाँ पे कंडक्टर को स्पाइरल कर रहे हैं, मतलब ट्विस्ट कर रहे हैं, स्पाइरल कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर लपेट रहे हैं, उससे जो मेरा अमाउंट ऑफ कंडक्टर है वो ज्यादा लगेगा कम लगेगा, वो हमको ज्यादा लगेगा ना, क्योंकि हम यहाँ पे वाइंडिंग को ट्विस्ट कर, मतलब आपका जो कंडक्टर्स को आपस में ट्विस्ट कर रहे हैं, स्पाइरल कर रहे हैं, और उसकी वजह से हमारा जो अमाउंट ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल है वो ज्यादा लगेगा। समझ में आई बात, तो लिखना आप लोग यहाँ पे एक पॉइंट और, अमाउंट ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल रिक्वायर्ड इज मोर। कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल रिक्वायर्ड इज मोर। पावर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यही होती हैं कि अगर आपके पास जो चीज आप पढ़ रहे हो, अगर आपके पास उसका रीजन है, और वो रीजन है जो बुक में दिया हुआ है, आपको वो रीजन के पीछे भागना है जो कि आपका दिमाग बोलता है, जो आपका कॉमन सेंस बोलता है ना, तो आप पावर सिस्टम के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। चलो, इतना सबको क्लियर हो गया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि हमारे स्ट्रैंडेड कंडक्टर की सबसे बड़ी वीकनेस आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी वीकनेस क्या है। स्ट्रैंडेड कंडक्टर की जो सबसे बड़ी वीकनेस मैं अगर आपसे पूछूं तो क्या बोलोगे। क्या यहाँ पे कोरोना लॉस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्या यहाँ पे जो कंडक्टर ज्यादा लग रहा है वो बड़ी प्रॉब्लम है, या फिर इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कमजोर है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनमें कौन सी है, हम उसी को ठीक करेंगे। जो हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी हम उसी को ठीक करेंगे। नो, कोरोना इज नॉट अ बिगर प्रॉब्लम, कंडक्टर रिक्वायरमेंट इज नॉट अ बिगर प्रॉब्लम। हमारे लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ का कम होना। हमारे लिए जो सबसे बड़ी वीकनेस है ना, वो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ का कम होना, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स को अफेक्ट कर देगा।
अगर आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम है तो वो बहुत सारी चीजों को अफेक्ट करेगा। कैसे करेगा वो देखो, है ना, वो देखो क्यों आपको अफेक्ट करेगा, कैसे अफेक्ट करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपके पास, यहाँ पे मैं टावर बना के दिखाता हूँ, ठीक है ना, देखना, ये मेरे पास टावर है, दिस इज माई टावर T1, ये मेरे पास ग्राउंड है, दिस इज माई ग्राउंड, ठीक है ना, ये मेरे पास यहाँ पे ग्राउंड हो। ये मेरे यहाँ पे क्या है, ग्राउंड है, दिस इज माई ग्राउंड। क्या हुआ, ये मेरे पास टावर T1 था, ठीक है। टावर T1 को बनाने में बहुत खर्चा हुआ होगा, हुआ नहीं होगा, बहुत खर्चा हुआ होगा। फिर मेरे पास यहाँ पे टावर T2 है, दिस इज माई टावर T2, इसको बनाने में बहुत पैसा खर्च हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, है ना, ये हमारा टावर T2 है। और हमने यहाँ पे अपने किस कंडक्टर को रखा हुआ है, जो हमारा स्ट्रैंडेड कंडक्टर है। अब इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ वीक है, मतलब ये आपका ऐसा नहीं हो जाएगा। अब जब इतना नीचे झूल जाएगा, क्यों झूल गया, क्योंकि इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ वीक है। और जब वीक है मतलब हमारे पास यहाँ पे जो ग्राउंड से जो डिस्टेंस है इसकी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं सैग। हमारे पास जो यहाँ पे जो क्रिएट हो रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, सैग देखने को मिल रहा है। जो यहाँ पे ये क्रिएट हुआ है ना, ये हमारा क्या है, सैग है, हाँ या ना, दिस इज योर सैग। और जो सैग है ना, वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो आपका सैग होता है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेंसाइल स्ट्रेंथ, 1 अपॉन टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या कर रहे हो ये, एक्सपेरिमेंट करना है, यहाँ पे क्लास चल रही है ना, 1 अपॉन टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये आपका हो गया 1 अपॉन टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, ओके। तो अगर मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है, अगर आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है, जो कि होता है हमारे केस में स्ट्रैंडेड कंडक्टर में, तो हमारे पास सैग ज्यादा होगा। और सैग ज्यादा होने के बहुत खतरे हैं यार। पहली बात तो खतरा यही हो गया कि हमको ज्यादा कॉपर लगाना पड़ेगा, है ना, जो ये सेफ हो गया, मतलब हमको अगर यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है मान लो 100 किलोमीटर की थी, तो हमको जो सैग वाली है ना इसकी डिस्टेंस कितनी की पड़ेगी, 130 किलोमीटर रखनी पड़ेगी, तब तो यहां तक पहुंच पाएगा कि यहाँ पे कर्व बन गया है। तो सैग का एक सबसे बड़ा खतरनाक जो हमारा डेंजरस एरिया है वो ये है कि अगर हमारी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कमजोर है तो सैग ज्यादा होगा, और सैग ज्यादा होने की वजह से हमको जो अमाउंट ऑफ कॉपर होगा, अमाउंट ऑफ जो कंडक्टिंग मटेरियल होगा, जो अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम होगा, वो टावर 1 से टावर 2 को जोड़ने के लिए वो ज्यादा हो जाएगा। एक तो ये दिक्कत है। दूसरा दिक्कत मान लो यहाँ पे कोई जा रहा है घर पे, अगर यहाँ से कोई जा रहा है तो उसके बालों में भी इफेक्ट देखने को मिलेगा, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अफेक्ट करेगा, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस कम हो गया। तो ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाने के लिए आपको टावर की हाइट भी बढ़ानी पड़ेगी, तो एक और खर्चा बढ़ जाएगा, है ना। तो आपको समझ में आ रहा है कि जो हमने मैंने आपको डिसएडवांटेज बताया, डिसएडवांटेज बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है ना वो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना बहुत ज्यादा, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा दिक्कत है वो क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना। और टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम कैसे इंप्रूव करेंगे, वो हमारा जो थर्ड टाइप है ना, हमारा जो कंडक्टर का जो थर्ड टाइप है हम उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। लिखना आप लोग यहाँ पे, गिर जाओगे यार।
लिखना आप लोग यहाँ पे, कि मान लो आपका हाइट h है ना, मान लिया मैंने इसकी हाइट क्या है h है, तो क्या बोलोगे, टू इंक्रीज h, हम दो काम कर सकते हैं, टू इंक्रीज h, अगर हमको हाइट को बढ़ाना है, ग्राउंड क्लियरेंस को बढ़ाना है, तो दो ऑप्शन हमारे पास हैं, या तो टावर की हाइट बढ़ाओ जो कि नॉट इकोनॉमिकल है, टावर की हाइट बढ़ाओ जो कि आपका नॉट इकोनॉमिकल है, ये करना बहुत गलत होगा, ठीक है। और जो दूसरा है वो है कि आप सैग को कम करो, तो सैग को कम करने के भी दो ऑप्शंस हैं, सैग को कम करने के भी आपके पास दो ऑप्शन हैं, सैग को कम करने के भी दो ऑप्शंस आपके पास हैं, है ना। अगर हमको सैग को कम करना है तो दो ही स्ट्रेंथ, हम दो ऑप्शन हमारे पास हैं, कौन कौन से हैं वो बताता हूं मैं, टू टू रिड्यूस सैग, हमारे पास दो ऑप्शन है, कौन कौन से ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो है कि आपके पास जहां पे 100 किलोमीटर में दो टावर लगे हैं वहां पे आप तीन टावर लगा दो, तो हमारे पास टोटल यहाँ पे दो ऑप्शन है यहाँ पे सैग को कम करने के। पहला तो आप क्या, आप यहाँ पे इंटरमीडिएट टावर को इंक्रीज कर दो, दो टावर लगे ना यहाँ पे 100 किलोमीटर में, तो आप दो टावर ना लगा के तीन टावर लगा दो, तो क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, आप इंटरमीडिएट टावर इंक्रीज कर दो, तो क्या बोलोगे आप यहाँ पे, इंक्रीज इंटरमीडिएट टावर, वो भी इकोनॉमिकल नहीं है, इंक्रीज इंटरमीडिएट टावर, ये भी आपका इकोनॉमिकल नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट इकोनॉमिकल। तो बचा कुचा हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका बचा, वो है क्या, कि आप अपने कंडक्टर की जो स्ट्रैंडेड कंडक्टर है उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाओ, एक ही एक तरीका हमारे पास है, वो है क्या, इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ। चलो भाई अब हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, कि हम टेंसाइल स्ट्रेंथ को आगे कैसे बढ़ाएंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज किया जाए। और टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने का हमको इतना सोचना ही नहीं था, क्यों नहीं सोचना था, क्योंकि हमको तो ये समझना चाहिए था ना यार, कि सर आपने जो स्ट्रैंडेड कंडक्टर लिया था यहाँ पे, इस स्ट्रैंडेड कंडक्टर में सात टोटल थे वायदे, एक दो तीन चार पांच छह सात, है ना, सातों के साथ यहाँ पे क्या थे आपके, एल्यूमिनियम के थे, तो एक काम करो, इनमें जो अंदर वाला जो मटेरियल है इसको आप बना दो स्टील का, किसका बना दो, स्टील का, और बाहर के सारे को बना दो किसका, आप इसका एल्यूमिनियम का, अंदर वाले को बना दो स्टील का और बाहर सबको बना दो किसका, एल्यूमिनियम का, उससे क्या होगा कि जो अंदर वाला कड़क है, अंदर वाला जो आपका एल्यूमिनियम वो बहुत कठोर है, जो आपका स्टील बहुत कठोर है, तो वो आपकी अच्छी खासी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसको हम बोलते हैं आपका कंपोजिट कंडक्टर। जो हमारा थर्ड टाइप होता है उसको हम बोलते हैं आपका क्या, कंपोजिट कंडक्टर। कंपोजिट कंडक्टर मतलब इसमें हम, होता है क्या ये आपका एक तरीके से कंपोजिट कंडक्टर क्या है, कंपोजिट कंडक्टर आपका एडवांसमेंट है, किसका एडवांसमेंट है, ये आपका जो स्ट्रैंडेड कंडक्टर था उसका एडवांसमेंट, बस करना आपको क्या है, कि यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रैंडेड कंडक्टर थे उसमें सात कंडक्टर थे छोटे छोटे थे, तो जो बीच वाला कंडक्टर है उसको आप किसका बना दो, स्टील का बना दो, ठीक है ना, उसको हमारी क्या हो जाएगी, जो हमारी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आई बात, सभी को नहीं आई बात समझ में, सभी लोग बताओ, यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है। तो चलो जो हमारा थर्ड टाइप है वो हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।